अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा। आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन है हमारा कि एक रेक्टेंगुलर हमारा बाग है, गार्डन दिया है, एक रेक्टेंगुलर है जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। चौड़ाई से कितनी है, 4 मीटर ज्यादा है। अब क्या है उसकी हमें क्या सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप दिया है, उसका अर्ध परिमाप है हमारा 36 मीटर या 36 मीटर है। तो हमें उसकी विमा यानी कि साइड निकालनी है उनकी। तो हमारा एक बाग है, हम कहते हैं लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन is equals to x and length and the width of the garden is equals to y। कितनी है, y है। तो हमारे यानी कि लंबाई, माना लंबाई बराबर है x एंड चौड़ाई बराबर है y है। तो क्या करेंगे, हमारे पहला इक्वेशन क्या दिया है कि उनका सेमी पैरामीटर, हमारा पैरामीटर कितना होता है 2xy 2l प्लस v यानी कि x प्लस y। लेकिन हमारा कितना होता है, आधा, अर्ध दिया है यानी कि सेमी, यानी कि 1/2 बराबर कितना आएगा, 36 आ जाएगा। 36 है तो हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट गए यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 36। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है हमसे, दूसरी इक्वेशन कह रही है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से, लंबाई किससे, चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। यानी कि हमारे क्या है, लंबाई कितनी है, x है हमारे y से 4 मीटर ज्यादा, ज्यादा यानी कि प्लस 4 मीटर प्लस है। ये इक्वेशन बनेगी हमारी सेकंड। हम यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर सेकंड, अब हम एक बॉक्स, 2 बॉक्स बनाते हैं। ये हम फर्स्ट के लिए और ये बॉक्स बना रहे हैं हम सेकंड के लिए। यहाँ x बाई, यहाँ x बाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम पहली इक्वेशन से लेते हैं, किससे, पहली से, फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट हमारी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। हम x की जगह पर कोई एक वैल्यू मान लेते हैं, हम x की जगह पर कोई एक वैल्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम, x इक्वल्स टू मान लेते हैं हम 16। कितनी मान लेते हैं, 16। x इक्वल्स टू 16 16। तो हम y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 प्लस y बराबर 36 यानी कि 36। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, y बराबर 36 माइनस 16। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 20 यानी कि 20 निकल आएगा यहाँ पर। और एक और हम कोई x की वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पर एक x बराबर सेकंड, x बराबर हम मान लेते हैं कुछ भी मान लीजिए, यानी कि मान लेते हैं हम 10 मान लेते हैं 10। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 प्लस y बराबर 36 और y बराबर 36 माइनस 10 यानी कि y बराबर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 26 आ गया। कितना आ गया, 26। x बराबर 10, y बराबर 26। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड से, सेकंड क्या है हमारी इक्वेशन, हमारी सेकंड इक्वेशन है, यहां पर है सेकंड इक्वेशन है x बराबर y प्लस 4, y प्लस क्या है 4। हम x बराबर यहाँ 0 मान, x बराबर सॉरी, हम y बराबर कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो x बराबर 4 आ जाएगा। कैसे, y बराबर 0, x बराबर रखेंगे हम 0 प्लस 4, तो y बराबर x बराबर 4। अब y बराबर मान लेते हैं हम 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 2 प्लस 4 यानी कि y बराबर 6, यानी कि 6 निकल आए। हमारे कोऑर्डिनेट निकल आए, हमारे पहली इक्वेशन के क्या निकले हैं, पहली वाली इक्वेशन के हमारे निकले हैं 16, 20 और 10, 26। और दूसरी वाली इक्वेशन के क्या निकले हमारे 4, 0 और 6, 2। हम इनसे अभी यहाँ पर एक वीडियो प्ले होगी और ग्राफ, हमारी ग्राफ वाली वीडियो, यहाँ पर जो ग्राफ वाली वीडियो इसकी जगह पर प्ले हो जाएगी। उस ग्राफ वाली वीडियो में क्या है, हम उसके द्वारा इन पॉइंट, जो हमारे द्वारा ये पॉइंट निकाले गए, इन पॉइंट के माध्यम से हम ग्राफ के द्वारा हम इस बाग की विमाएं यानी कि इसके जो हमारा गार्डन है उसकी साइज हम निकालेंगे और उसके आंसर कोऑर्डिनेट के पॉइंट जो होंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, वही होंगे, एक्स और वाई की वैल्यू होगी, हम वो निकालते हैं।
जैसा कभी हमने बोर्ड पर देखा, हमारी एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 के कोऑर्डिनेट क्या निकले 16,20 और 10,26 और x बराबर वाई प्लस 4 के हमारे क्या बिंदु निकले 4,0 और 6,2। तो हम पहले वाली लाइन से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला है 16,20 यानी कि x एक्सिस पर 16 और y एक्सिस पर 20। y एक्सिस पर 20 कहाँ पर है? ये वाला है, ये वाला बिंदु। x एक्सिस पर 16 और y एक्सिस पर 20, हमारा ये वाला बिंदु हो जाता है यहाँ पर। पहला हमारा ये बिंदु मिल गया, ये है हमारा, यहाँ पर लिखेंगे हम 16,20 और दूसरा बिंदु हमारा कौन सा है? दूसरा है हमारा 10,26 यानी कि x एक्सिस पर 10 और y एक्सिस पर 26 यानी कि हमारा ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु हो जाता है हमारा 10,26। हमारे पहले हम अलाइन करके स्केल की सहायता से इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये वाली लाइन हमारी क्या बन गई? ये लाइन हमारी बन गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 और दूसरी हमारी x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 के हमारे कोऑर्डिनेट क्या है 4,0 यानी कि x एक्सिस पर 4 है और y एक्सिस पर 0 यानी कि हमारा पहला पॉइंट ये बनेगा 4,0। दूसरा है 6,2 यानी कि x एक्सिस पर 6 और y एक्सिस पर 2 यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा कितना 6,2। अब क्या करेंगे, हम इसे स्केल की सहायता से इसे अलाइन करते हैं। हमारे कोऑर्डिनेट क्या निकले इसके? ये वाले, जो कि हमारे 20,16 कितने निकले? 20,16। और ये हमारे आंसर हो जाते हैं इसके, यानी कि x कोऑर्डिनेट हमारे क्या निकले 20,16 यानी कि हमारी x एक्सिस है, x बराबर है हमारा 20 और y इक्वल्स टू हमारा 16 यानी कि हमारी लंबाई निकली हमारी 20 और चौड़ाई निकली हमारी 16 और यही हमारी विमाएं यानी कि उनकी साइड्स हैं रेक्टेंगल की। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि भी आपने ग्राफ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5th जो 5वां था उसके हमारा आंसर देखा, अभी क्वेश्चन हमने ग्राफ के माध्यम से निकाला। अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि 6 हमारा क्वेश्चन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आप उसे वीडियो को पॉज करके उसे आप पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है, यानी कि माफी चाहूंगा, हमारे जो लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण दिया गया हमारा, वो रैखिक समीकरण क्या है हमारा 2x प्लस 3y माइनस 8 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 दिया गया है। और क्या दिया गया, हमें पूछा गया है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है, इसके अलावा हम ऐसी लीनियर इक्वेशन हमें 3 माननी है जिनसे हम ये बता सकें कि हमारी जो लाइन है वो प्रतिच्छेदी यानी कि इंटरसेक्ट, और दूसरी है हमारी समांतर यानी कि पैरेलल, और तीसरी हमारी संपाती यानी कि कोइंसिडेंट। क्या हमारी कोइंसिडेंट है। और हमारी इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है 2x
प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये भी हमारी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और ये भी हमारी क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो इसके माध्यम से हमारे x और a1 और b1 क्या, a1 क्या निकलेगा 2, b1 क्या निकलेगा हमारा 3, और c1 बराबर हमारा निकलेगा माइनस 8, जो कि हमारा तीनों में निकलेगा। a1 2, b1 3 और c1 माइनस 8, a1 2, b1 3 और c1 माइनस के 8। अब प्रतिच्छेदी कब होती है? जब हमारा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू आए हमारा b1 अपॉन b2 के। तो हमारा a1 क्या है 2 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए 3 अपॉन b2 के। तो हम a2 को मान लीजिए, हम मान लेते हैं कोई 5 इज नॉट इक्वल्स टू होगा 3 अपॉन 4 के। यानी कि हमारा a2 हमने क्या माना है, इससे पता चलता है हमारा a2 बराबर है 5 और b2 बराबर है 4। यानी इक्वेशन क्या बनेगी 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। कोई सी मान लेते हैं, माइनस के सी मान लेते हैं हम, माइनस के 16 मान लेते हैं बराबर 0। कुछ भी पॉइंट मान सकते हैं अपनी तरफ से। और हमारी दूसरी अब इससे इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, ये वाली इक्वेशन है, इसके a1 a2 और a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल्स टू होंगे b1 अपन b2 के। तो ये कौन सी होगी प्रतिच्छेदी, यानी कि इंटरसेक्ट करेगी, एक पॉइंट पर किसी पे जाकर क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी। अब समानांतर यानी कि पैरेलल का क्या होता है, हम कैसे पहचानते हैं, a1 अपॉन a2 बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, c1 अपॉन c2 के। तो अपनी तरफ से कोई मान लेते हैं हम, a1 अपॉन a2 यानी कि 2 अपॉन a2 बराबर होना चाहिए 3 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए माइनस 8 अपॉन c2 के। तो इसे मान लेते हैं 2 अपॉन 4 बराबर है हमारा 3 अपॉन 6 के, लेकिन ये बराबर नहीं है माइनस के 8 अपॉन माइनस के मान लो माइनस के 9 के। ठीक है, ये नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, माइनस के 10 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 10 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से क्या पता, हमने क्या निकाला, a2 बराबर निकाला हमने 4, b2 बराबर निकाला हमने 6 और c2 बराबर हमने लिया है माइनस के 10। तो इक्वेशन अब देखें बराबर होगा क्या, नहीं 1/2, इसे 1/2 और इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 4/5। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 4/5। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी हमारी 4x प्लस 6y प्लस माइनस के 10 इक्वल्स टू 0। इसे क्या पता चला हमारे कि a1 अपॉन a2 तो बराबर है, a1 a2 का रेशियो बराबर है b1 b2 के रेशियो के, लेकिन हमारा c1 c2 के रेशियो के बराबर नहीं है। तो लाइन कौन सी है, पैरेलल। अब अपना आखिरी जो हमारा संपाती है, इसे कैसे पता करेंगे, इसका a1 अपॉन a2 बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, जो कि बराबर होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। तो a1 क्या है हमारा, a1 2 है, यानी कि 2 अपॉन a2 बराबर होना चाहिए b यानी कि 3 अपॉन b2 के, और ये बराबर होना चाहिए माइनस 8 अपॉन c2 के। अपनी तरफ से कोई मान लेते हैं 2 अपॉन 6 बराबर होगा 3 अपॉन 9 के, और बराबर होगा माइनस 8 अपॉन माइनस के 24 के। कैसे, अब इसे देख लीजिए, यहाँ से हमने क्या माना है, a1 बराबर हमने माना है 6, b1 बराबर हमने b2 बराबर हमने माना है 9 और c2 बराबर माना है हमने 24 माइनस के। कैसे होगा बराबर, इसे काटेंगे तो 1/3 आएगा, इसे भी काटेंगे तो 1/3 आएगा, और इसे काटेंगे तो 1/3 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो क्या हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। यानी कि हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इससे क्या पता चलता है कि हमारी लाइन समपाती है, क्योंकि इसके सारे रेशियो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों के रेशियो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 6x प्लस 9y माइनस के 24 इक्वल टू 0। ये आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। प्रतिच्छेदी होती है जब हमारा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के होता है, और समांतर कब होती है, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। यानी कि a1 a2 का रेशियो b1 b2 के बराबर तो होता है, b1 अपॉन b2 के रेशियो के बराबर तो होता है, लेकिन c1 अपॉन c2 के रेशियो के बराबर नहीं होता। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके तीनों के रेशियो a1 अपॉन a2
b1/b2 और c1/c2 तीनों ही इक्वल बराबर होंगे तो क्या होगा, समपाती हुई, यानी कोइंसिडेंट होगी हमारी। अब क्या करेंगे, इसे आप नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूं, फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो आपको यहाँ पास हो जाएगा, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमें दो इक्वेशन दी गई है, लीनियर इक्वेशन। वो हमारी लीनियर इक्वेशन पहली हमारी, मैं आपको नोट कर देता हूँ, पहली लीनियर इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारी लीनियर इक्वेशन है x - y + 1 = 0, और हमारी दूसरी है 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12 = 0। ये हमारी दो लीनियर इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इन लीनियर इक्वेशन को ग्राफ की मदद से सॉल्व करेंगे हम, और उस ग्राफ की मदद से जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी उन दो लाइनें जो बनेंगी इनकी, एक इसकी और एक इसकी, ये दो लाइनें, और हमारी एक एक्स एक्सिस की लाइन, अभी तीनों मिला के क्या बनाएंगी, एक ट्राइंगल बनाएंगे हमें। वो ट्राइंगल हमें क्या करना है, शैडो करना है उस ट्राइंगल का। पहले हम इनके पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर हम ग्राफ वाले पेज पर देखेंगे इसे। तो हम इसके पॉइंट निकालते हैं, हम पहले वाले से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पर हम बना लेते हैं दो बॉक्स। बॉक्स क्या है हमारा, पहला ये है, और ये है हमारा दूसरी इक्वेशन के लिए। इसमें हम लिखेंगे x बाई x बाई पहली इक्वेशन क्या है, x - y + 1 = 0। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x - y = -1। तो हम क्या रखते हैं, अगर हम यहाँ पर x बराबर, हम y बराबर अगर हम 0 रख लें, पहले y बराबर क्या रख लें, y बराबर 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, x - 0 बराबर -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के बराबर, तो हमारा -1 आएगा। लेकिन अगर हम y x बराबर रख लेते हैं यहाँ पर 3, क्या रख लेते हैं 3, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 - y इक्वल्स टू -1, तो -y इक्वल्स टू -1 - 3 -y इक्वल्स टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, और y इक्वल्स टू आ गया कितना, 4 आ गया। अगर हम x इक्वल्स टू 3 मानते हैं तो y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या, हम दूसरी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, दूसरी से रखते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x + 2y - 12 = 0, यानी कि 3x + 2y = -12, यानी कि ये प्लस का आएगा, क्योंकि ये माइनस है तो इधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम x और y की कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं कि यहाँ से निकले, इनका आंसर निकले। हम x की वैल्यू मान लीजिए हम 2 रखते हैं, कितनी रखते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं, लेट x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो क्या रखेंगे, 3 × 2 + 2y बराबर 12, तो क्या होगा 6 प्लस 2y बराबर 12, ये क्या हो जाएगा, 2y बराबर 12 माइनस के 6, ये प्लस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6/2, 6/2 कैसे आया, 12 में से 6 गए तो 6 बचे, ये 2 गुणा में इधर जाके किस में जाएंगे, भाग में जाएंगे, इसे काटेंगे, ये आंसर आएगा 3। अगर हम x बराबर 2 मानते हैं तो y बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। अब हम क्या करते हैं, एक और तो पॉइंट निकालने हैं, तो सेकंड नंबर रखते हैं। अब सेकंड क्या रखते हैं हम, मान लीजिए हम y की वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू हम कितनी रख देते हैं, 4, कितनी रख देते हैं, 4 नहीं, हम y की वैल्यू रखते हैं इसमें 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखेंगे, क्या रखेंगे हम, y बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 3x + 2 × 0 = 12, यानी कि 12, तो 3x बराबर 12, 0 का गुणा किसी में भी करेंगे हमेशा 0 आएगा, तो ये वाला टर्म खत्म हो गया, ये वाला तो क्या बचा, सीधा ये बचे, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 12/3, और 3 से काटेंगे, 3 × 6 = 12, 4 आ गया।
यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो हमारे पॉइंट क्या निकलेंगे, पहली इक्वेशन के पॉइंट निकले हमारे -1, 0, 3, 4, और दूसरी वाली के क्या निकले, दूसरी वाली के निकले हमारे 2, 3 और 4, 0। तो अब अभी आपको जो हमारे पॉइंट निकले इनके माध्यम से क्या होगा, इनके माध्यम से हम अभी ग्राफ यहाँ पर वीडियो आपको इसकी जगह वीडियो शो होगी, और उस वीडियो में हम ग्राफ के माध्यम से ग्राफ पर एक्स एक्सेस और ये दो लाइनें निकली हैं, इनकी जो कोऑर्डिनेट, इनकी दो लाइनें बनेंगी, उनसे एक ट्राइंगल बनेगा जिसे हम शैडो करेंगे। तो आप उसे देखिए और नोट कीजिएगा। पापा मैं करूँ नहीं, शांति नहीं देर, हाँ तो बात ना करा ना, मैंने देर 1 मिनट रुक जा, अब चुप भैया। जैसा कि अभी हमने इक्वेशन में देखा x, चलो बाहर निकलिए तीनों जने, 2 मिनट के लिए। जैसा कि हमने इक्वेशन में देखा x - y + 1 = 0 के कोऑर्डिनेट थे -1, 0 और 3, 4, और 3x + 2y - 12 के कोऑर्डिनेट थे हमारे 2, 3 और 4, 0। हमें पहले ग्राफ की मदद से इन्हें इसका लाइन ड्रॉ करते हैं और उनके द्वारा जो हमारा ट्राइंगल बनेगा हम उसे शैडो करेंगे। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट है -1, 0 यानी कि x एक्सिस पर माइनस में, यानी कि ये, और y एक्सिस पर 0 यानी कि पहला कोऑर्डिनेट हमारा, पहला बिंदु हमारा यही बनेगा। तो ये वाला बिंदु क्या बनेगा हमारा -1, 0। दूसरा है 3, 4 यानी कि x एक्सिस पर 3 है और y एक्सिस पर 4 है, यानी कि हमारा ये वाला पॉइंट बनेगा यहाँ पर। तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट दूसरा 3, 4। तो इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले स्केल की सहायता से, पहले अलाइन करेंगे दोनों पॉइंटों को। और ये हमारा एक लाइन ड्रॉ हो गई। ये कौन सी लाइन है, ये है हमारी x - y + 1 = 0। अब दूसरे बिंदु है हमारे 2, 3। पहला है 2 और x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 3, यानी कि कौन सा है हमारा, ये वाला। ये कौन सा बिंदु है, 2, 3 वाला। अब वो दूसरा है हमारा 4, 0 यानी कि x एक्सिस पर तो 4 है और y एक्सिस पर क्या है, 0, यानी कि हमारा ये वाला बिंदु। ये कौन सा हो जाएगा, 4, 0 वाला। अब क्या करेंगे हम, इनको भी अलाइन करेंगे दोनों को और एक लाइन बनाएंगे। तो ये वाला हमारी एक ट्राइंगल बनता है हमारा x एक्सिस और दोनों लाइंस, यानी कि ये वाली लाइन कौन सी हमारी 3x + 2y + -12 = 0। इस वाली लाइन को और इस वाली दोनों लाइनों को मिला के और x एक्सिस को मिला के हमारा जो ट्राइंगल बनता है वो ये वाला ट्राइंगल है जिसे हम शैडो करते हैं अभी। ये वाला ट्राइंगल है जिसके हमारे बिंदु क्या निकले हैं, एक है हमारा 2, 3, एक है हमारा -1, 0, -1, 0 और एक है हमारा 4, 0। ये हमारे ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट यानी कि बिंदु निकले हैं। इन बिंदुओं पर से बना जो ट्राइंगल होगा वो उसका किस किस द्वारा लाइन से बना है, एक बना है x - y + 1 से, और एक है 3x + 2y - 12 और हमारे x एक्सिस। इन तीनों लाइनों से मिलकर क्या बना है, ये वाला ट्राइंगल बना है जिसके कोऑर्डिनेट ये निकले हैं। और यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। जैसा कि अभी आपने देखा ग्राफ के माध्यम से हमने वो उसके आंसर और उसका जो हमने एक जो ट्राइंगल बनाया था उसके पॉइंट, इसके जो पॉइंट, इनके पॉइंटों की मदद से जो हमने ट्राइंगल बनाया था उस ट्राइंगल को हमने शैडो करके और आपको दिखा दिया, यानी छायांकित करके जैसे सवाल में बताया गया था, हमने वो त्रिभुज एक बना दिया। उसके तीनों जो पॉइंट हैं, उनके जो सिरे हैं तीनों, उन्हें हमने क्या कर दिया, हमने उन्हें भी पॉइंट आउट कर दिया है कि ये हैं। तो यहाँ से हमारी ये एक्सरसाइज 3.1 हो जाती है समाप्त। तो आज की वीडियो हम इतना ही रखेंगे और इसके आगे की एक्सरसाइज अगली नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर हमारी वीडियो के द्वारा आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है, आप सीख रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे की तरफ करेंगे, तो बने रहने के लिए आप अपने
सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। इसके अलावा आप अपने दोस्तों जो हाई स्कूल कर रहे हैं और जो हाई स्कूल में आने वाले हैं उनके पास आप लिंक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारे इस पे भी बढ़ेंगे कैंडिडेट। और जैसे ही हमारे सब्सक्राइब 1000 प्लस हो जाते हैं, हम वैसे ही लाइव सेशन दिया करेंगे। तो उसके लिए आप अभी तक जो आपने जो देखा, उस पे जो आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।